चलो अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पैसा मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी अप्लाई करने से पैसा अकाउंट्स में आने तक का क्या क्या प्रोसीजर है। एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से समझते हैं। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे मशीन लोन चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया अप्लाई करना है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाले हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे भी हो समझाओ ज़रा इसे। ठीक है, बताते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइल द एप्लीकेशन। बोरोवर या तो बैंक या एनबीएफसी की ब्रांच में जाएंगे या उनकी वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आजकल काफ़ी ऑनलाइन सुविधाएं हैं एमएसएमई लोन के लिए, जैसे गवर्नमेंट का एक पोर्टल है PSB loans in 59minutes.com। इसमें बोरोवर एक कॉमन एप्लीकेशन भरता है और कई बैंक उसमें बोरोवर को इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं जो बहुत जल्दी। बिल हालांकि 59 मिनट में पैसा नहीं आता, पर आइडिया है प्रोसेस तेज करना। सिडबी का भी उद्यमी मित्रा पोर्टल है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, तो बोरोवर कन्वीनियंस के हिसाब से बैंक को चुन सकता है, ब्रांच जाना है या ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ये डिसाइड कर सकता है। स्टेप नंबर 2, डॉक्यूमेंट सबमिशन। एप्लीकेशन के साथ साथ बाद में बोरोवर को जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। इनमें शामिल हैं आधार, पैन जैसे KYC, एड्रेस प्रूफ, बोरोवर की कंपनी का रजिस्ट्रेशन और GST सर्टिफिकेट। पिछले 2-3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पिछले 6 से 12 महीने के बीच बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, मशीन का परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन, यानी मशीन कितने की है, इसका ऑफर, एंड अगर कोलेटरल दे रहे हैं तो उसके पेपर, ये सब फाइल बन के जमा होगा। अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर जाना, ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्कैन या अपलोड करना। इसके बाद स्टेप नंबर 3, क्रेडिट असेसमेंट। जब बैंक या लोन देने वाली कंपनी बोरोवर की फाइल को चेक करेगी, इस स्टेज पर वे बोरोवर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, जैसे बोरोवर जो फैक्ट्री बता रहे हूँ उसका वेरिफिकेशन होगा। बोरोवर का सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। मशीन के कोटेशन को चेक करेंगे कि वाजिब है या नहीं। बिजनेस का प्रोजेक्शन देखेंगे कि मशीन लेने से कितना ग्रोथ होगा आदि। इससे बोरोवर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन समझ लो। बैंक में एक क्रेडिट मैनेजर या कमेटी बैठेगी, बोरोवर के डॉक्यूमेंट लेकर बोरोवर के रिपेमेंट कैपेसिटी का असेसमेंट होगा। मुझे इमेजिन हो रहा है 3 लोग चश्मा लगाए मुझे घूर रहे हैं। एक बोल रहा है इनके ग्रोस मार्जिन कम है, दूसरा कह रहा है कोलेट्रल नहीं है, तीसरा अरे 750 सिविल है दे दो। काफ़ी हद तक डिबेट भी होता है क्रेडिट कमेटी में कि लोन देना है या नहीं, शर्त क्या रखें आदि। इसके बाद स्टेप नंबर 4, अप्रूवल और सैंक्शन लेटर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बोरोवर का लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब बैंक हाँ बोल देता है कि इतनी रकम तक हम देने को तैयार हैं। इन शर्तों पर बोरोवर को एक सैंक्शन लेटर मिलेगा जिसमें लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, पीरियड, EMI, प्रोसेसिंग फीस, कोलेटरल डिटेल्स, मॉरेटोरियम पीरियड आदि सब लिखा होगा। कभी कभी बैंक बोरोवर की मांगी रकम से कम अमाउंट भी सैंक्शन कर सकता है, ये सोचकर कि अगर बोरोवर का भी स्किन इन द गेम होना चाहिए। मान लो बोरोवर 50 लाख मांग रहे थे, हो सकता है वो बोले 40 लाख सैंक्शन हुआ है, 10 लाख खुद लगाओ, या कहे 50 में से 10 लाख FD मार्जिन के रूप में रखूं, जैसे सिडबी स्पीड प्लस में था कि 20 से 30% FD रखना पड़ता था। तो ये चीज़ें सैंक्शन लेटर में स्पष्ट होती हैं। स्टेप नंबर 5, एक्सेप्टेंस एंड लीगलिटी। बोरोवर को जो ऑफर पसंद है वो सैंक्शन लेटर साइन करके अपनी सहमति देते हैं। फिर थोड़ी बहुत कंडीशन होती हैं, यदि कोलेटरल है तो उसका मॉर्गेज पेपर कराना होगा, गारंटी प्रोवाइड करानी होगी, लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, प्रोमिसरी नोट इत्यादि करने होंगे। बैंक कुछ पोस्ट डेटेड चेक या नेच फॉर्म लेता है EMI डिडक्शन के लिए।
स्टेप नंबर 6, फंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पैसे रिलीज करने की बारी होगी। मशीन लोन में अक्सर बैंक डायरेक्ट मशीन बेचने वाले को पेमेंट करता है, स्पेशली अगर मशीन कोई बड़ी कंपनी से खरीदी जा रही है। जैसे बोरोवर का इनवॉइस है XYZ कंपनी का 30 लाख का, तो बैंक उस कंपनी के अकाउंट में RTGS कर देता है पैसे, ताकि पक्का हो जाए कि पैसा मशीन खरीदने में ही यूज किया गया है। कुछ केस में वे बोरोवर को भी दे सकते हैं बैंक अकाउंट पैसा, पर फिर भी प्रूफ देना होगा कि बोरोवर ने उससे मशीन खरीद ली है आगे चलकर। कई सरकारी स्कीम वाले लोन सीधे सप्लायर को पेमेंट करते हैं, जिससे मिसयूज ना हो। मेक सेंस, ताकि बंदे ने मशीन के नाम पर लोन लिया और पैसे लेकर मालदीव घूमने ना भाग जाए। हाँ, वो रोकने के लिए ये सिस्टम है। तो एक बार डिसबर्समेंट हो गया, बोरोवर अपनी मशीन इंस्टॉल करवाएगा और बैंक की EMI अगले महीने से चालू हो जाएगी। अगर कोई मोरेटोरियम नहीं है तो तुरंत, वरना कुछ महीने बाद। तो कुल मिलाकर प्रोसेस लंबी लगती है, लेकिन स्टेप वाइज करे तो हो जाती है। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करने से काफ़ी समय बच जाता है। डॉक्यूमेंट्स भी पहले से अपलोड होते हैं, तो बैंक को एनालिसिस करने में आसानी होती है। जैसे 59 मिनट्स लोन पोर्टल पर भी आपके GST ITR सब ऑनलाइन खींच लेते हैं, तो तेज़ी हो जाती है। सही कहा, लेकिन ध्यान रखें प्रोसेस के दौरान धैर्य रखना पड़ेगा और बोरोवर को वेट करना पड़ेगा, जिसमें समय लगता है। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना और वेरिफिकेशन। अगर बोरोवर ने डॉक्यूमेंट एकदम बढ़िया दिए हैं, कोई कमी नहीं है, तो लोन हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाता है। और अगर लोन बहुत बड़ा है या कुछ कमी है पेपरों में, तो 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, जो सोते में सपना देख रहे थे कि एक बटन दबाया और पैसे बरस पड़े, उनको हमने जगा दिया है और रियलिटी चेक दे दिया है। लेकिन घबराओ मत, अटेम्प्ट करने वालों की हार नहीं होती। प्रोसेस फॉलो करोगे तो मंजिल भी मिलेगी। यू हैव लिसन टिल नाउ एंड फाउंड दिस यूजफुल। एक लाइक तो बनता है बॉस। और अब मेरे दिमाग में एक लड्डू फूटा, सरकार सब्सिडी भी देती है मशीन लोन वगैरह के लिए क्या? चलो अगला टॉपिक उसी पर करते हैं।